Hello everyone, very good evening to all of you. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to our SSC उत्कर्ष classes. बच्चे एसएससी का जो कैलेंडर है वो डिले हो चुका है। अब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितना डिले होगा, एग्जाम्स हमारे कब होंगे, इन सारे क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर लेके आई हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास में पूछते हैं तो अलग अलग जो है बताना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो देखिए बच्चे, हम इस वीडियो में जानेंगे कि कितना डिले जो है वो एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ एग्जाम वेंडर अगर चेंज होता है तो हमारा क्या रहेगा और इसके लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पे मेन एग्जामिनेशन की बात करें, अब मेन एग्जामिनेशन जैसे कि है हमारा, देखो सीजीएल, जिसके लिए क्वालिफिकेशन हमारी क्या चाहिए होती है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए होती है। सीएचएसएल फिर हमारा आ जाता है ग्रेजुएशन से नीचे के लेवल का पेपर यानी कि 12th क्लास। फिर हमारा आता है यहाँ पर एसएससी एमटीएस। ठीक है, और इससे ऊपर एक होता है, मैम आपने उसकी बात नहीं करी, ये रहा सीपीओ। तो सिलेक्शन पोस्ट भी बच्चे भर देते हैं, बस फॉर्म को भरना थोड़ा सा उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हम यहाँ पे एग्जामिनेशन की बात करें तो आपके देखिए ये 4 एग्जामिनेशन तो जो था एसएससी इतनी ज्यादा तैयारी में था कि वो इन सारे एग्जामिनेशन को निपटा रहा था। कब? हमारा जो था वो 2025 के जुलाई और अगस्त में ही। ठीक है बच्चे, जुलाई अगस्त में उसका प्लान था कि वो यहाँ पर इन सारे एग्जामिनेशन को निपटाना चाह रहा था। अब यहाँ पे क्या होता है, ये अभी हमारा ओल्ड कैलेंडर है। एसएससी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बच्चे बहुत सारी डिमांड करते हैं। डिमांड जायज भी थी, नॉर्मलाइजेशन, वेंडर चेंज, तो यहाँ पे एसएससी ने डिमांड्स को कंसीडर किया और जो प्लानिंग थी वो फेल हो गई। और जब नई प्लानिंग होती है, नई सिरे से जब तैयारी होती है, तो ये सब चीजें रखी जाती हैं कि जो प्रॉब्लम अभी हमें फेस हुई है वो आगे इन फ्यूचर फेस ना हो। क्योंकि देखिए बच्चे, 2000 हमारा जो है यहाँ पर आपका ये 17 से हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, और जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन हमारा स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे चेंजेस तब हुए। फिर उसके बाद में आपके 22 पे चेंज हुए। अब हम 25 में हैं, 22 में हमारा थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था मेंस में। ठीक है, यहाँ पे 25 में अगर हम बात करें, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, होने जा रहे हैं, तो हमारा कैलेंडर में अब जो है, एक तो देखिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो प्लानिंग थी ये नवंबर 2025 दिसंबर तक इनका प्लानिंग फिक्स था, बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवा रहे थे। और अगर हम देखेंगे तो 2026 तक की भी प्लानिंग थी। इसके आगे मैंने लिए नहीं है, सिर्फ आपको दिखाया कि 2026 तक की पूरी प्लानिंग थी। ठीक है, और हर महीने अगर आप देखोगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कोई भी एक ऐसा हमारा मंथ नहीं आ रहा है जिस महीने आपका एग्जाम कंडक्ट ना करवाया जा रहा हो। तो एक चीज तो हमारी फिक्स है कि अगर हम यहाँ पर कि कैलेंडर कब आएगा, कैलेंडर हमारा जो है विद इन अ मंथ हमारा आ जाएगा। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका मई में कैलेंडर आ जाएगा। और फिर मैम कैलेंडर तो हमारा आ ही जाएगा, ठीक है, अब कैलेंडर जब भी आए एग्जाम कब होंगे, तो जो हमारी प्लानिंग है उस पे, तो आप ये मान के चलिएगा कि ये जो हमारी प्लानिंग थी जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम पूरे कैलेंडर को शिफ्ट कर देंगे 2027 तक। 25 तक की प्लानिंग थी, यहाँ पे 25 के पेपर्स कब निपट रहे हैं, 25 के पेपर्स आपके 26 में निपट रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा हमारा डिले होता है, तब भी ये 2000 की देखिए जनवरी तक जा रहा है, तो हमारा ये फेब मार्च तक इसको निपटाने का फिर भी ट्राई करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमारा कैलेंडर जो है वो इतना ज्यादा लेट आए कि आपका जो पेपर है, सीजल हो चाहे वो सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेनो हो, वो आपका 6 महीने लेट हो जाए। हमारा यहाँ पर एक्सपेक्टेड डिले जो है, ठीक है बच्चे, कि कितना डिले हमारा हो सकता है, तो डिले आपका 22 क्योंकि ऑलरेडी डेज हमारे हो चुके हैं, इस मंथ आपका कैलेंडर पक्का आ जाएगा। एग्जाम्स जो होगा वो हमारा यहाँ पे शिफ्ट होके देखिए, जुलाई में जो आपका एग्जाम हो रहा है वो अब आपकी डेट आ जाएगी अगस्त एंड सितंबर में, क्योंकि ये हमारा सितंबर आते ही साल खत्म होने की प्रिपरेशन हो जाती है। यहाँ पे तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर फटाफट से हमारा साल जो है वो आपका आधे से ज्यादा तो निकल चुका है, यहाँ पे हम लोग एंड की तरफ आ चुके हैं। ठीक है बच्चे, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जल्दी जल्दी एग्जाम्स को मतलब जो है आपका कवर कराया जाएगा। वेंडर चेंज एग्जाम का लेवल क्या रहेगा, इस बार इस चीज पे मैंने बेटा पहले भी बोला है, वेंडर चेंज होगा तो क्या हमारे वेंडर के चेंज हो जाने से क्या हमारा ये जो सिलेबस है इसमें जो इंग्लिश है,
मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, या फिर जीए जीएस है? बताइए बच्चे, क्या करंट अफेयर्स सिलेबस से बाहर हो जाएगा? नहीं होगा। क्या हमारा यहाँ पर कोई और सब्जेक्ट ऐड होने की पॉसिबिलिटी है कि मैडम इंग्लिश की जगह जो है हम लोग जर्मन पढ़ लेते हैं, फ्रेंच पढ़ लेते हैं? बिल्कुल भी तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये जो आपका सिलेबस हमारा बनाया गया है इतने सालों से तो चल रहा है, बहुत ही माइनर से आपके चेंजेस होते हैं कि नंबर के ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक्स आपके एड ऑन हो जाते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स की अगर बात करें 2015 से पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हमारे एडवांस भी नहीं आती थी, उसके लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। प्रॉफिट एंड लॉस आपका नहीं चला गया। प्रॉफिट एंड लॉस 10 साल से लेके 15 साल पुराना क्वेश्चन अगर खोजोगे तो वही आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सिर्फ आपके नंबर चेंज होते हैं। हमारा यहाँ पर सिलेबस में अगर हम देखेंगे जो फिक्स्ड पार्ट है वो हमारा 90% फिक्स पार्ट है। 10% पे वो नंबर आपके जो होता है, नंबर, इंस्ट्रक्शंस, अगर भाई 10 साल पुराना पेपर खोलोगे तो 10 साल पुराने पेपर में आपको सीधे सीधे वन लाइनर के कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है, बहुत डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि अब भाई 10 साल पहले, 15 साल पहले यूट्यूब भी नहीं होता था, इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी, हम लोग वोकैबलरी तो कोई पढ़ाता ही नहीं था। उस टाइम पे फैसिलिटीज अलग थी, अब अलग है, उस हिसाब से लेवल जो है हमारा यहाँ पर बदल भी गया है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि मैम आप बोलना क्या चाह रही है, हमारा यहाँ पर सिलेबस चेंज नहीं हो जाएगा। हमारा जो है इंग्लिश है तो इंग्लिश ही आएगी, मैथमेटिक्स है, सब्जेक्ट चेंज नहीं होंगे। सिर्फ अगर लेवल बदलता है, लेवल में आपके इंस्ट्रक्शंस बदलेंगे, ठीक है बच्चे। इंस्ट्रक्शंस कैसे बदलेंगे उसके लिए मैडम हम लोग जो है क्या करें, तो कैसे करें प्रिपरेशन मैडम? तो देखो बच्चे, मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगी, जो कर रहे हो उसी को करते रहो। मैडम कुछ कर नहीं ही रहे हैं तो बात अलग है कि मैडम कैसे करें स्टार्ट, तो यहाँ पे उसके लिए एक अलग वीडियो। लेकिन आपकी जो बुक्स अभी हैं, आपको बुक्स वही रखनी है, कुछ चेंजेस मत करो। आपने ऑनलाइन एजुकेशन हो, ऑफलाइन हो, जो आपके बैचेस हैं आपने जो लिए हैं, आप उनको वही रखिए, आप उसमें कुछ भी चेंज मत करिए, ठीक है बच्चे। अब देखो सिंपल सी बात बता रही हूँ, इंग्लिश में जैसे पहले जो था सीधे सीधे से कुछ हल्के हल्के आपके साइनों पूछ लिए जाते थे, जैसे कि मैंने बोला है आपको कंफ्यूज, कंफ्यूज का मुझे सिनोनिम बता दीजिए कि क्या होगा, ठीक है। हो सकता है आपके दिमाग में आ चुका हो परप्लेक्स, ठीक है हमारा। अब यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे आपका वर्ड बनता है हमारा, परप्लेक्स हो गया है, पजल भी हो गया है, कंफ्यूज के लिए एक वर्ड बन जाता है डिसकॉम्बोबुलेटेड, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड हो गया है, थोड़ा सा, लेकिन हमें पढ़ना तो कंफ्यूज के ही क्या पढ़ने हैं, सिनोनिम्स ही पढ़ने हैं। कुछ ऐसा नहीं है जो आजकल इंस्टाग्राम का फैशन चल रहा है, सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशस, वो आपका नहीं हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स एग्जाम में आते भी नहीं और आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। तो सिलेबस हमें जो यहाँ पर सिर्फ ये देख लीजिएगा, हमारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपके फिक्स नहीं होते हैं, इंस्ट्रक्शंस में बदलाव नहीं होते हैं। उसके लिए मैंने पहले भी बोला था, हमारा यहाँ पर अगर आपको क्या करना है, देखो 5 डेज आप वही पढ़ो जो आपका पढ़ना है, फिक्स्ड पढ़ना है हमें, जो चीजें हम करते आ रहे हैं। अगर कुछ अलग ट्राई करना है, 1 से 2 दिन, 7th डे पे तो मैं बोलती हूँ रेस्ट करो, एक दिन तो अभी रखो अपना कि जहां पे आप जो है कुछ नहीं करोगे। एक डे हमें रखना है जहां पर हमने जो है थोड़ा हटके एग्जाम, यानी कि बैंक एग्जाम के हमने क्या दे दिए। बैंक में हमारा आपका आरबीएस बैंक है, एसबीआई बैंक है, हमने बैंकिंग आईबीपीएस के जो हमारे होते हैं, ठीक है, क्या दे दिए, हमने इनकी टेस्ट सीरीज दे दी। इनके टेस्ट सीरीज से हमें फायदा क्या हो जाता है, जब हम एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं और अगर इनकी टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जब चेंज होते हैं तो हमारा क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका बदल जाता है, दैट्स इट। यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा आते हैं, पैरा जंबल ज्यादा आते हैं, जिनको देख के एक एसएससी का बच्चा थोड़ा सा डर भी जाता है ना, क्योंकि अपने लेवल पे पूछा जाता है साइनो एंटो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और ये बैंकिंग में आपको उतना ज्यादा नहीं आता है, ठीक है बच्चे। तो ध्यान रखिएगा, हमारा ऐसा डिले नहीं हो जाएगा कि सीजीएल का जुलाई अगस्त में जो पेपर होना था वो आपका कब हो जाएगा, नवंबर दिसंबर में नहीं, हम सितंबर में मान के चल रहे हैं। तो बच्चे तैयारी जो है बिल्कुल करना आप स्टार्ट कर दीजिए अभी से, हमें बिल्कुल सोना नहीं है, क्योंकि कहावत सुनी होगी, जो सोवत है वो खोवत है। मॉर्निंग में मेरी क्लास होती है एडिटोरियल की 8 AM पे, सीजल की क्लास होती है 11 बजे,
और शाम को मैं कराती हूँ यहाँ वोकैबुलरी। ठीक है बच्चे, आप मेरे साथ बने रहिए। गौरव बैच में मेरी क्लास चल रही है बच्चे। गौरव बैच ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो है एडमिशन ले चुके हैं। तो एक बच्चा जो है, चलो बहुत सारी की बात हटा दे, एक बच्चा पढ़ रहा है डेडिकेटेडली कि जब भी पेपर आएगा, एग्जाम कैलेंडर आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, मैं तैयारी करूंगा। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे जो अभी सो रहे होंगे कि देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो आप उन बच्चों में से आपको नहीं बन रहा है। क्योंकि पढ़ाई वो चीज है जो कभी भी वेस्ट नहीं जाती है बच्चे, है ना। जैसे कि आपका ये वीडियो देखना भी वेस्ट बिल्कुल नहीं जाएगा। तो हमारा यहाँ पर 550 आवर्स की क्लासेस है, टेस्ट सीरीज है, क्लास के पीडीएफ और डीपीपीज है, ये सब आपको स्टैंडर्ड बैच में मिल जाएंगे। प्राइम बैच लेते हो तो और फायदा हो जाएगा, सेट ऑफ 14 बुक्स मिल जाएगा और प्रीवियस बैच का एक्सेस भी मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिल जाएंगी। अगर मास्टर पास लेते हो तो 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स का मास्टर पास है। मास्टर पास मैडम क्या, देखो जब हम पढ़ते हैं तो हमें लाइव क्लासेस चाहिए, क्या पता हम वो लाइव क्लास उस समय हम देख नहीं पाए, तो टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है बेटा, रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगी। एमसीक्यू बैचेस अलग से मिल जाएंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, उन्हीं पैसों में, ज्यादा पैसे नहीं देने हैं। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी क्योंकि टेस्ट हमें प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली टेस्ट और अनलिमिटेड डाउट्स। ठीक है बच्चे, तो देखिए हमारा यहाँ पर जैसा कि गीता में भी बोला गया है कि आपको जो है यहाँ पर फल की चिंता नहीं करनी और कर्म करते जाना, तो अपने कर्म पे जो है फोकस करिए बच्चे, और जो है आप पढ़ाई को लगातार बनाए रखिए, कंटिन्यू करते रहिए, सोना नहीं है अभी। ठीक है बच्चे, तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।